प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय स्कूल एसबी पब्लिक स्कूल। आप सभी लोगों को एसबी पब्लिक स्कूल में स्वागत है। आप सभी लोगों को आज मेरे द्वारा एक सुंदर और अच्छा चैप्टर के विषय में बताया जा रहा है। आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। आप सभी लोग अपना कॉपी, पेन और रफ निकाल लीजिए और आप अगर यदि बेहतरीन ढंग से इसको पढ़ते हैं तो मुझे गारंटी है, मेरी गारंटी है कि आप सभी लोग इस चैप्टर का एक एक सवाल एकदम आप चुटकियों में लगा लोगे और जीवन में आने वाले अनेदर बड़ी बड़ी एग्जाम है जैसे यूपीएससी, एसएससी एडवांस के जितने पेपर होते हैं, आप सभी लोग इस चैप्टर से आधारित जितने सवाल आएंगे आप सभी लोग लगा लेंगे। चैप्टर का नाम है कार्य और समय। मेरा यह टॉपिक है कार्य और समय। इस पर आधारित जब प्रश्न आते हैं तो बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्या होता है घबरा जाते हैं, कैसे लगाऊं, क्या करूं। तो थोड़ा सा भी नहीं घबराना है, बिल्कुल मेरे चैनल से जुड़िए और उस सवाल को आप चुटकियों में, एकदम चुटकियों में लगाओगे, चाहे किसी भी कैटेगरी का सवाल होगा इस चैप्टर का। तो आइए आप सभी लोगों को मैं बताता हूं कार्य और समय, यानी कार्य को अंग्रेजी में वर्क कहते हैं एंड टाइम, यानी वर्क एंड टाइम। इस पर आधारित आपको प्रश्न को लगाना है। देखिए बहुत ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक आदमी है, दो आदमी है, एक आदमी किसी कार्य को 5 दिन में काम करता है, दूसरा आदमी 10 दिन में काम करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में काम करते हैं, इस पर अनुपात होता है, इसकी क्षमता होती है। इस पर बहुत ऐसे क्वेश्चन बनेंगे और पूरे क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप लोग लगा लोगे। आइए जैसा कि एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप सभी लोगों को समझा रहा हूं। जैसा कि मान लेंगे एक कोई आदमी है और किसी कार्य को वह 15 दिन में करता है और बी कोई आदमी है, उसी कार्य को यह 20 दिन में करता है। ए समझ लो कि यह जो ए वाला आदमी है यह बूढ़ा हो गया है, यह अभी नौजवान है और बी वाला आदमी जो है यह एकदम बूढ़ा हो गया है और ये दोनों किसी कार्य को निम्न समय में अपना अपना समय में व्यतीत करते हैं। क्वेश्चन कभी पूछ लेता है कि ए और बी यानी दोनों आदमियों ने मिलकर उस कार्य को कितने दिन में किया। तो सिंपल बात है, ऐसे सवालों को लगाने के लिए हमको क्या करना है कि पहले इस तरीके से आ जाते हैं। हम क्या करते हैं, इस दिन वाले चीजों को हम सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक, जो पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके होंगे। हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का भी तरीका क्या है, जो इसमें सबसे बड़ा होता है उसी का हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं नीचे वाला उसको काट पाता है अथवा नहीं काट पाता है। अगर उस तरह नहीं समझ में आता है, जैसे कि मान लो 20 है तो 20 गुना 40, 40 को 15 नहीं काट पाएगा, 20 तिहाई 60, 60 को 15 काट देगा। इसका एलसीएम मेरा क्या आ गया? 60। यानी इन दोनों ने मिलकर 60 यूनिट का कार्य किया। कितने यूनिट का कार्य किया? 60 यूनिट का। अब ये 60 यूनिट कार्य हुआ पूरा टोटल मेरा। अब क्या करते हैं, इससे जो एक एक दिन है इससे हम डिवाइड करते हैं। अब 15 चौको कितना होगा? 60 और 20 तिहाई 60, यानी दोनों, यानी ए और बी दोनों ने मिलकर 4 + 3 यानी कि 7 यूनिट का कार्य एक दिन में किया। कितने दिन में किया? एक दिन में किया। ऐसे ही अब यह पूछ लेता है कि इन दोनों ने मिलकर इस 60 यूनिट के कार्य को कितने दिन में किया। तो सिंपल बात है कि ए प्लस बी दोनों ने मिलकर जो काम किया वो कितना टाइम लगा, बस बिल्कुल हमको 60 और बटे 7 कर देना है। अब ऐसी स्थिति में हम 60 में हम 7 से ऐसे भाग देंगे, कटेगा नहीं, जब नहीं कटता है तो भाग देते हैं। तो 7 का 8 बार में टेबल पढ़ेंगे, 7 × 8 = 56, मेरा 4 आ जाएगा शेष, यानी कि 8 सही, यानी 8 सही 4/7 दिन, यानी कुल कितना
3 4/7, यानी इतना दिन में यह दोनों मिलकर काम किए। ऐसे ही जितने क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से इसको लगाते चले जाएंगे। ऐसे स्थिति में कभी कभी पूछ लेता है अनुपात। क्या पूछ लेता है? अनुपात। अनुपात ऐसा पूछ लेता है कि तीन ऐसे व्यक्ति हैं और यह तीनों व्यक्तियों के लिए ऐसे मान लेंगे, 3 यह मेरा व्यक्ति है और तीनों व्यक्तियों में यह कार्य करने की जो क्षमता है वो मान लेंगे यह ए है, यह बी है, यह सी है, 3 व्यक्ति हैं। इन तीनों व्यक्तियों की जो अनुपात अगर निकालना है, जैसे कि मान लो इसमें आ जाता है एग्जाम में कि ए संबंधे बी बराबर 5 संबंधे 6 और ऐसे पूछ लेता है बी संबंधे सी बराबर 7 संबंधे 9। तो कभी कभी ऐसा पूछता है कि ए संबंधे बी संबंधे सी का क्या अनुपात होगा। ऐसे सवालों को लगाने के लिए हमको क्या करना होगा? बिल्कुल सिंपल तरीका है, हमको ऐसे लिख लेना है कि ए संबंधे बी संबंधे सी। अब क्या करना है? ए संबंधे बी, ए के नीचे यह 5 है और बी के नीचे 6 है। अब यह एक कल्ला समाप्त हो गया। अब दूसरे कल्ले पर आएंगे, यह बी संबंधे सी, बी के नीचे लिखूंगा 7 और सी के नीचे लिखूंगा 9 और इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे 6 में 9 का टेबल पढ़ेंगे तो 9 छक्के कितना होगा? 54 और ऐसे 6 में 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 छक्के 42 और ऐसे 5 सत्ते 35। इस प्रकार जो यह मेरा संबंध हुआ 35 संबंधे 42 संबंधे 54 हो गए। तो प्यारे बच्चों, ऐसे इस सवाल के अनुपात को हम आराम से इस अनुपात को निकाल सकते हैं। ए का संबंध मेरा 35 है और बी का संबंध 42 है और सी का संबंध ऐसे 54 है। यदि किसी प्रकार का ऐसे अनुपात वाला सवाल आ जाए तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो ठीक है, इस चीज को आप जाने। पुनः एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है, इसको अब मिटा देता हूं और पुनः अगला दिखाता हूं। जैसे कि सेम ऐसा ही चैप्टर पर आधारित ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि ए का 2 गुना बी के 3 गुने से 3 गुना और सी के 5 गुने के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में ए और बी, ऐसे ए संबंधे बी संबंधे सी का क्या अनुपात होगा? ऐसे सवालों को हम कैसे लगाएंगे? तो इस सवाल को लगाने के मेरे पास तरीके जो होते हैं, फर्स्ट मेथड से मैं क्या करूंगा, ऐसे 2, 3 और 5, 2, 3 और 5 का मैं क्या करूंगा? एलसीएम फाइंड करूंगा। एलसीएम मैंने बताया कि जो सबसे अधिक होता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने में ये दोनों अंक उसको काट देते हैं तो यह समझ जाएंगे तो उतना ही एलसीएम आएगा। और नहीं तो ऐसे 2, 3 और 5 का ऐसे हम एलसीएम निकालते हैं। 2 से कैंसिल, 3 नहीं कैंसिल, ऐसे हो गया। पुनः 3 से कैंसिल करेंगे, यह कैंसिल हो गया। पुनः 5 से कैंसिल करेंगे और यह यानी 2, 3 into 5 यानी 2, 3 जा 6, 6, 5 जा 30, यानी इसका एलसीएम कितना आ गया? 30। जब 30 एलसीएम आ गया तब क्या करेंगे, हम बारी बारी से इससे डिवाइड करेंगे। 2 का कितना बार टेबल पढ़ेंगे? यह मेरा 15 बार में आएगा, यानी इसका 15 हो गया। 3 का टेबल पढ़ेंगे तो कितना बार में आएगा? यह 10 हो गया। ऐसी स्थिति में हम 5 से इस 30 में करेंगे तो यह मेरा हो जाएगा 5, 6 के 30, यानी इनका रेशियो आ गया 15 संबंधे 10 संबंधे 6 आ गया। एक और नियम आता है जिसको हम कहते हैं ढकढकिया नियम। ढकढकिया नियम क्या कहलाता है? इस नियम से मैं कैसे जानूंगा? इसमें क्या करता हूं, ढकना होता है। ढकना क्या है? जैसे कि मान लीजिए ए का मुझे संबंध दिखाना है, ऐसी स्थिति में ए संबंधे बी संबंधे सी दिखाना है तो मुझे क्या करना होगा कि सबसे पहले मैं ए वाले को ढकूंगा और इसका टेबल इसमें पढ़ूंगा। 3 बचे कितना होगा? 15। पुनः बी वाला ढकूंगा तो ये ढकेगा और यह इसमें मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 5 गुना 10 और पुनः
इस प्रकार भी मेरा जो पहले में आया हुआ दूसरे में भी अनुपात आ गया। इस प्रकार यह अनुपात का जो मेरा क्वेश्चन है बड़ी आसानी से मैं लगा लूंगा। अब क्या होता है, अब ऐसे क्या होता है कि अभी तो मान लीजिए हम अनुपात के विषय में पढ़े, अनुपात के बाद अभी बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कभी दो आदमी काम किया, तीसरे दिन चला गया, ऐसे करके काम आता रहता है। ऐसे तमाम ऐसे काम होंगे, लेकिन सबसे पहले हम कार्य को यूनिट में निकालेंगे और कितना यूनिट कार्य ए कर लिया, बी कर लिया, सी कर लिया, उस पर निर्धारित करेंगे, तभी मुझे पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। तो आइए आपको पुनः अगले टॉपिक पर ले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा ऐसा हो जाए, इस प्रकार का एग्जाम्पल बन जाए कि यदि ए किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, बी किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, सी किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, तो ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में या तो ए प्लस बी कितने दिन में कार्य कर सकते हैं, या तो बी प्लस सी कितने दिन में कार्य कर सकते हैं, या तो ए प्लस सी कितने दिन में कार्य कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, ऐसे सवालों को मैं कैसे लगाऊंगा। तो इसमें भी आपको कुछ करना नहीं है, मुझे इसका और इसका और इसका तीनों का एलसीएम फाइंड कर देना है। एलसीएम फाइंड करेंगे, देखेंगे कैसे एलसीएम होगा। 10, 15, 20 जो सबसे बड़ा डिजिट होता है उसी का मैं टेबल पढ़ता हूँ, जिससे यह दोनों कट जाते हैं वही मेरा एलसीएम फाइंड होता है। और एलसीएम यह जल्दी से लगाने का तरीका है, जैसे 20 गुना 40, 40 15 नहीं काटेगा, 20 की 60, 15 काटेगा, इसलिए इसका एलसीएम कितना आएगा 60। अब 60 एलसीएम आ गया तो मैं 10 से 60 में भाग दूंगा तो 10 छक्के 60, 15 से 60 में भाग दूंगा 15 चौको 60, 20 में 60 का भाग दूंगा 3 बार में 20 की 60। अब ए प्लस बी सी ये तीनों कितना दिन में काम करेंगे, एक दिन में। यह 60 यूनिट मेरा क्या हो गया, कार्य हो गया। यह 60 यूनिट मेरा क्या हो गया, कार्य हो गया। अब एक दिन में तीनों मिलकर कोई यूनिट का काम करते हैं, 6, 4, 10, 3, 13, यानी एक दिन में 13 यूनिट का काम करते हैं। तो ऐसे स्थिति में तीनों मिलकर कितना दिन में काम करेंगे, बिल्कुल 60 बटे हम 13 कर देंगे। जो आएगा कटने वाला होगा तो काट लेंगे, नहीं आता है तो हम 60 में ऐसे 13 से भाग देंगे, 13 चौको 52 हो जाएगा और यहाँ मेरा 8 शेष बचेगा, यानी ऊपर वाला होल हो गया, नीचे वाला जो शेष बचा 1 हो गया और बाकी 13। इतना दिन में तीनों मिलकर काम कर लेंगे। ऐसे स्थिति में अगर ए प्लस बी पूछे कि ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन में काम किया, तो ए और बी का अगर काम पूछा जाए तो क्या करते हैं, ए और बी को मैं जोड़ूंगा, यानी एक दिन में कोई यूनिट 6 यूनिट और 4, यानी कि यह दोनों मिलकर कितना यूनिट 10 यूनिट का कार्य किया। जब 10 यूनिट का कार्य किया तो आराम से 60 बटे 10 कर देंगे और एक 0 से एक 0 काट देंगे। यह आदमी 2 आदमी मिलकर इसको 6 दिन में कार्य कर देंगे। ऐसे ए और सी पूछता है तो ए और सी, यह और यह सी मिलके क्या करेंगे, ऑलरेडी 60 यूनिट मेरा काम है और ए मेरा 6 दिन में और सी मेरा 3 दिन में, 6 और 3 मिलके 9 हो जाएंगे। 60 को डिवाइड नहीं कर पाएंगे, अब यहाँ 9 छक्के 54 होगा और 6 होगा बटे 9 दिन, यानी कि डायरेक्ट मैंने इसको लगा दिया। इस प्रकार मेरा अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो मैं इस तरीके से लगाता हूँ। तो प्यारे बच्चे, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो बड़े आराम से उसको तुम एक एक आदमियों का, एक एक दिनों का क्वेश्चन लगा सकते हो। ऐसे और कुछ एग्जाम्पल मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि अगला मेरा एग्जाम्पल ऐसा हो जाए कि यदि ए है वह उस कार्य को 20 दिन में पूरा करता है और 2 व्यक्ति ए और बी, यहाँ पर अकेला एक व्यक्ति है उस कार्य को कर रहा है। यहाँ पर जैसे कि ए और बी 2 व्यक्ति हैं, ये दोनों व्यक्ति मिलकर इस कार्य को पूरा करते हैं और कितना दिन में पूरा करते हैं, मान लेंगे कि ए प्लस बी मिलके 15 दिन में पूरा करते हैं। तो बी उस कार्य को अकेला कितना दिन में पूरा करेगा, बिल्कुल सिंपल चीज है। हम क्या करेंगे, 20 और
15 का एलसीएम लेंगे, जो सबसे बड़ा डिजिट होता है उसका गुणा करते हैं, नीचे वाले डिजिट से या ऊपर जो भी होगा उससे डिवाइड करेंगे, कट जाएगा तो एलसीएम वही है। जैसा कि देखो 20 दूना 40, 40 15 नहीं काटेगा, 20 तिहाई 60, आराम से इसका एलसीएम कितना आ गया 60। अब क्या होगा 20 तिहाई 60, 15 चौको 60, यानी ए अकेला उस कार्य का 3 यूनिट काम करता है और ये बी दोनों मिलकर 4 यूनिट का काम करते हैं। तो बी अकेला कितना कार्य करेगा, तो आराम से बी का एक दिन का कितना यूनिट कार्य होगा उसको निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे 4 में से 3 को घटा देंगे, यानी दोनों मिलकर काम किया तो बी ए दोनों मिलकर 4 यूनिट काम किया, ए अकेला 3 यूनिट काम किया, 4 में से 3 को घटा देंगे 1 यूनिट काम किया है, 1 यूनिट काम किया। तो बी कितना दिन में काम करेगा, बी का जो कार्य होगा, कार्य दिवस होगा वह कितना होगा, बिल्कुल 60/1 होगा। अब 60/1 होगा यानी कि यह कितना दिन में काम करेगा, 60 दिन में वह अकेला बी उस कार्य को करेगा। तो प्यारे बच्चों ऐसे बहुत ऐसे क्वेश्चन आएंगे और उस क्वेश्चन को आपको लगाना होगा। जैसा कि ऐसे कुछ और एग्जाम्पल मैं बताता हूं, एग्जाम्पल बहुत है, उस एग्जाम्पल को आप लगाएंगे निश्चित रूप से आपको सवाल समझ में आ जाएगा। और एग्जाम्पल बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं, उसी एग्जाम्पल में से मैं अगला एक एग्जाम्पल और बताता हूं कि मेरे पास ऐसा एग्जाम्पल, अगर 3 यहाँ ऐसी कोई व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है और तीनों व्यक्ति इस प्रश्न को कैसे लगाएंगे, जैसे कि मान लीजिए यह ए है, यह बी है, यह सी है, 3 व्यक्ति हैं और यहाँ पर एक मकान है, इस मकान का पेंट करना है। क्या करना है, पेंट करना है। इस मकान को हमको पेंट करना है, कैसे कह रहा है कि पेंट करने का जो तरीका है वह कैसे पेंट हो रहा है। यदि ए और बी दोनों मिल जाते हैं पेंट करने के लिए तो यह 12 दिन में पूरा करते हैं। यदि बी और सी यानी यह और यह दोनों मिल जाते हैं तो 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि सी और ए मिल जाते हैं तो 20 दिन में पूरा करते हैं, इसको पेंट कर देते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी यदि तीनों मिल जाए, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाए तो कितने दिन में पेंट कर देंगे। यह भी पूछ दिया ए अकेला कितना दिन में पेंट कर देगा, बी अकेला कितना दिन में पेंट कर देगा, सी अकेला कितना दिन में पेंट कर देगा। ऐसा कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, एक ही क्वेश्चन में बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में इसमें भी सिंपल बात है, हमको इन तीनों का एलसीएम निकालना है कि कितने यूनिट का कार्य है। तो सबसे पहले बड़ी संख्या लेंगे, उसका टेबल पढ़ेंगे, शेष कट जाएगा जो वही एलसीएम होगा। तो 20 गुना 40, 40 से दोनों नहीं काटेगा, 20 तिहाई 60, 60 को ये 12 25 60, 15 चौको 60, यानी एलसीएम कितना आएगा 60। यानी कुल कितना यूनिट कार्य हुआ, 60 यूनिट का कार्य हुआ। कितना यूनिट, 60 यूनिट। अब क्या करेंगे हम 12 से 60 में भाग देंगे, 12 चौको 60, 15 से भाग देंगे तो 12 25 60 ही हो जाएगा और यह 15 चौको 60 हो जाएगा और 20 तिहाई 60 होगा। यानी कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट का कार्य करते हैं, बी और सी मिलकर 4 यूनिट का कार्य करते हैं, सी और ए मिलकर 3 यूनिट का कार्य करते हैं। आएंगे यह 3 यूनिट का कार्य करते हैं। अब इसमें यह पूछ रहा है कि ए और बी और सी तीनों मिलकर कितना दिन में उसको पेंट करना है। अगर तीनों मिल जाए तो कितना दिन में पेंट कर देंगे। तो क्या करना होगा देखेंगे, इसको पहले हम जोड़ेंगे, देखेंगे 2 बार ए आया है, 2 बार बी आया है, 2 बार सी आया है, अर्थात कि 2a 2b और 2c हो जाएगा। और यूनिट कितना होगा, ऐसे लिखेंगे 5 + 4 + 3 हो जाएगा। इन दोनों में 2 को कॉमन ले लेंगे, a + b + c होगा, 5 4 9 3 12 हो जाएगा। 2 इसको डिवाइड करेगा 6, यानी a + b + c मिलके एक दिन में 6 यूनिट का कार्य करेंगे। पूरा कार्य कितना दिन में करेंगे,
तीनों मिल जाते हैं तो इस कार्य को मात्र 10 दिन में पेंट कर देंगे इस मकान को। अब आगे आता है, पूछ लिया है ए अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो ए अकेला का ए के लिए मैं क्या करूंगा, देखेंगे ए अकेला काम कितना दिन में करेगा। तो ऐसी स्थिति में यहां मेरे पास ए है, ए प्लस बी है। ऐसा कर लें कि इसमें से ऐसा कर लें कि ए अकेला काम करेगा तो कितना दिन में काम कर लेगा, इसको हम निकालेंगे। तो ऐसी स्थिति में बी प्लस सी उसमें से हम घटा देंगे बी प्लस सी वाला, क्योंकि इसमें ए नहीं है। तो ऐसे एक दिन में तीनों मिलकर 6 यूनिट का काम और बी प्लस सी मिलकर 4 यूनिट का काम। 6 में से 4 को घटा देंगे 2 यूनिट। ए अकेला एक दिन में 2 यूनिट करेगा तो पूरा काम कितना 60/2 यानी काट देंगे तो यह कितना आ जाएगा 30 दिन लगा देगा। ए अकेला अगर पेंट करेगा तो 30 दिन में पेंट करेगा। यदि बी को निकाला जाए तो इसमें ढूंढेंगे बी कौन नहीं है, बी का है जिसमें बी नहीं है, देखेंगे इसमें बी नहीं है तो इसमें तीनों मिलकर 6 यूनिट का काम, सी प्लस ए मिलके 3 यूनिट का काम, 6 में से 3 जाएगा 3 यानी 60/3 यानी यह 20 दिन में पूरा करेगा। ऐसे हम सी के लिए निकालेंगे, ए प्लस बी में है तो यह एक दिन में 5 यूनिट का काम करते हैं तो यह 1 यूनिट काम करेगा एक दिन में और 60/a यानी कि यह कितना काम करेगा 60 दिन लगाएगा। सी थोड़ा सा यह बूढ़ा व्यक्ति है, यह उससे थोड़ा। अब इसमें कभी पूछता है कि सबसे अधिक कौन काम किया, सबसे कम काम कौन किया और सबसे अधिक काम कौन किया। तो इसमें सबसे कम, जो इसमें सबसे कम वाला है उसको लेंगे, देखेंगे 12 और 15 और इसमें हम कॉमन लेंगे कि कौन कॉमन है, देखेंगे बी इसमें कॉमन है इसलिए बी सबसे कम काम किया। और सबसे अधिक की अगर सबसे अधिक की बात किया जाए तो क्या किया जाए, जो सबसे अधिक इसमें क्या है 15 और 20 है, इसमें सबसे अधिक क्या है, इस दोनों में क्या कॉमन है, देखेंगे सी कॉमन है तो सबसे अधिक सी वाला काम हो जाएगा यानी सबसे 60 दिन ये लेगा, सबसे अधिक समय यह लेगा, सबसे कम समय बी लेगा। तो ऐसी स्थिति में इस सवाल को हमको लगाना है और ऐसे सवालों को हमको किस तरह लगाना है, ऐसे बहुत ऐसे सवाल आएंगे जो आपके चैप्टर में मिलेगा, चैप्टर को लगाएंगे बिल्कुल आपका सही आ जाएगा। तो तब तक मैं यह चाहूंगा अगर ऐसा क्वेश्चन पढ़ लिया